दोस्तों आज हम आपके पास एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक पर वीडियो लेकर आए हैं और जिसमें कि आज आप ये जान पाएंगे कि पी नाम वालों का प्यार कहाँ तक चलता है या फिर ये कह लीजिए कि कितने समय तक टिका रहता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग मेरे वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखा करें। नहीं तो फिर दोस्तों अक्सर होता क्या है कि आप हमें कमेंट करके ये पूछते हैं कि मेरे साथ तो सर प्यार में ऐसा हो गया, मेरे साथ तो प्यार में वैसा हो गया। और दूसरी बात दोस्तों कि अगर आपको मेरे वीडियो कुछ पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कर दिया करिए और कम से कम अपने किसी एक दोस्त के साथ वीडियो को शेयर भी, क्योंकि फिर दोस्तों उससे होगा क्या कि मुझे भी अच्छी तरह से समझ में आएगा कि आप लोगों को मेरे वीडियो कुछ पसंद आ रहे हैं, तो आगे से मैं आप लोगों को और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाकर देता रहूँगा। तो चलिए फिर आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज का मेरा वीडियो कुछ लंबा हो सकता है और वो इसलिए क्योंकि बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने मेरे चैनल पे पी नाम वालों पर अभी तक कोई भी वीडियो नहीं देखा है। तो इसलिए मैं आज आपको पी नाम वालों की एक एक बात बताऊंगा जो कि एक्चुअल में वो होते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले इनकी कैरियर की बात कर लेते हैं। तो आपको बता दूं कि दोस्तों ये लोग अपनी ज़िंदगी में अक्सर गलत कैरियर का ऑप्शन चुन लेते हैं और जिसके चलते इनको काफ़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ता है और फिर बाद में अफसोस भी काफ़ी करते हैं। लेकिन दोस्तों तुरंत ही ये समय रहते ही अपने आप को संभाल भी लेते हैं और अपनी मंजिल को पहचान भी लेते हैं और फिर ये दोस्तों अपनी मंजिल की तरफ आगे को बढ़ जाते हैं। इसके साथ ही आपको दोस्तों एक बात और बता दूं कि ये लोग मान सम्मान को बहुत ही ज़्यादा महत्व देते हैं और इसे पाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को हमेशा तैयार रहते हैं और फिर दोस्तों इसके लिए चाहे इनको कोई भी कीमत चुकानी पड़े पर ये पीछे नहीं हटते। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आप ये समझ लें कि ये लोग उसूल के बहुत ही ज़्यादा पक्के होते हैं और इस पर ये जल्दी कोई भी समझौता नहीं करना चाहते। लेकिन इसके साथ ही साथ आप ये भी जान लें कि इन लोगों का मन हमेशा आसान सा रहता है, यानी कि इन लोग के मन में हमेशा कुछ ना कुछ किसी चीज़ को लेकर उथल पुथल मची रहती है। लेकिन सामने वालों की नज़रों में दोस्तों ये लोग चांद दिखने का नाटक बहुत ही अच्छी तरह से कर लेते हैं। इसके साथ ही दोस्तों एक बात आप और जान लें कि लोग हमेशा अपनी सोच को दूसरों पर थोपने की काफ़ी कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि दोस्तों इन्हें ऐसा लगता है कि हमसे बड़ा कोई बुद्धिमान नहीं। और यहाँ पर अगर दोस्तों सरल शब्दों में कहा जाए तो आप ये समझ सकते हैं कि एक ही छड़ी से सबको हाँकने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको एक बात और बता दूँ कि इनका एक दूसरा रोल भी देखने को मिलता है और वो ये है कि इन्हें चाहे कितने भी दुखों का सामना करना पड़ जाए पर ये अपने से जुड़े हुए लोगों को हमेशा खुशी देखना चाहते हैं और उनके लिए काफ़ी कुछ करने को तैयार भी रहते हैं और अपनी पूरी वफादारी के साथ उनके लिए कुछ ना कुछ करते भी रहते हैं। और अब दोस्तों बात कर लेते हैं इनके प्यार के बारे में। तो यहाँ पर आपको ये बता दूँ कि लोग जल्दी प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ते, क्योंकि दोस्तों इन्हें ऐसा लगता है कि ये सब समय को बर्बाद करने वाली चीज़ें हैं और हमारे समय को सिर्फ खराब ही करेगी। और दोस्तों इन सभी बातों के पीछे सोचने का कारण इनका सुपर फास्ट दिमाग होता है और ये दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। और फिर दोस्तों ऐसा ही नहीं है कि हमेशा अपने दिमाग का ही इस्तेमाल करते रहते हैं, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये दिल से भी काफ़ी काम लेते हैं। और आपको बता दूं कि जब कभी इनको किसी से शिद्दत वाला प्यार हो जाता है तो बस आप फिर ये समझ लीजिए ये उनको इस कदर प्यार करने लग जाते हैं जिसको कि मैं आज अपने इस वीडियो में शब्दों के द्वारा तो बिल्कुल भी बयान नहीं कर सकता। मतलब कि आप कुल मिलाकर ये समझ लीजिए
कि हर वक्त इनके मन में बस उसी का ही चेहरा घूमता रहता है। हर वक्त दोस्तों उनके ही बारे में सोचना, उनसे की गई हर पुरानी बातों को याद करना और सुबह उठते ही उठते उसी का ही चेहरा नजर आना। तो इन सब चीज़ों से आप मान कर चलिए कि ये कुछ इस कदर उसके प्यार में रंग जाते हैं कि जिसको मैं फिर से वही बात बोल रहा हूँ कि मैं अपने शब्दों के द्वारा अपने इस वीडियो में बिल्कुल भी बयां नहीं कर सकता। तो चलो दोस्तों, ये तो बात हो गई एक तरफ, लेकिन फिर ऐसा इनके रिलेशन में क्या हो जाता है कि कई बार इनके बीच में ही ब्रेकअप तक हो जाते हैं। तो आपको बता दूं दोस्तों कि इसकी दो मुख्य वजह हैं जो कि इनमें से ज़्यादातर लोग साथ अक्सर होती ही रहती है। तो चलिए अब आपको बताता हूँ इसकी पहली वजह। तो दोस्तों पहली वजह ये है, और जैसा कि अभी आपको मैंने बताया भी है कि हर वक्त इनके मन में बस अपने पार्टनर का ही चेहरा बसा रहता है और हर वक्त उसी के बारे में ही सोचते रहते हैं। मतलब कि हर वक्त उसी के ही ख्यालों में खोए रहना और उसके सिवा कुछ और नज़र ना आना। मतलब कि हर वक्त उनसे बात करने का मन करना, और यही सब जब इनके साथ पूरे दिन होता रहता है तो ये दिन में कई कई बार अपने पार्टनर को फ़ोन करते रहते हैं। और फिर उसी दौरान कई बार ऐसा क्या हो जाता है कि इनके पार्टनर का फ़ोन का ना उठाना या फ़ोन का बिज़ी जाना, तो ये सब दोस्तों जब इनके साथ आए दिन होता रहता है तो इन्हें उस वक्त गुस्से के साथ साथ तरह तरह के शक भी होने लगते हैं। और फिर ये उस वक्त ये सोचने लगते हैं कि यार एक हम हैं जो पूरे पूरे दिन तुमको याद किया करते हैं, तुमको फ़ोन लगाया करते हैं, और एक तुम हो कि फ़ोन का जवाब भी नहीं दे रहे हो, और अगर दे भी रहे हो तो काफ़ी समय बाद, और ऊपर से कई बार आपका फ़ोन भी बिजी जाता है। तो दोस्तों ये सब कहने का मतलब मेरा ये है कि, और जैसा कि मैंने अभी बताया भी था कि ये अपने प्यार में इतनी बुरी तरीके से रंग जाते हैं कि इनका उस वक्त ऐसा सोचना होता है कि जितना प्यार यार हम तुम्हें कर रहे हैं तो उसका 20% भी मुझे रिटर्न में नहीं मिल रहा है। और दोस्तों इनके अपने पार्टनर प्रति हद से ज़्यादा प्यार भी इनका कई बार ब्रेकअप की वजह भी बन जाता है। और अब आप दोस्तों ये सोच रहे होंगे कि ये सब कैसे, तो आपको बता दूं कि सबसे पहले तो आप ये गार्ड बांध कर रख लें कि ये अपने प्यार के दौरान किसी भी दूसरे इंसान की एंट्री को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। और यहाँ पर दोस्तों मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इनके प्यार में हमेशा दूसरों की दखलंदाजी की वजह से ही इनके अपने ब्रेकअप होते रहते हैं। नहीं, ऐसा आप बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि कई बार इनका शक भी इनकी ब्रेकअप की वजह बन जाता है। मतलब कि जब कभी भी इनके अपने पार्टनर का फ़ोन बिजी जाता है तो इनको पता नहीं क्यों बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, और ये उस वक्त उस पर तरह तरह के शक भी करने लगते हैं। और फिर चाहे इनका अपना पार्टनर उस वक्त अपने किसी दोस्त से बात कर रहा हो या अपनी किसी फैमिली मेम्बर से, पर इनको तो शक के सिवा और कुछ भी नज़र नहीं आता। और फिर ये उस वक्त अपने पार्टनर से कुछ इस कदर भिड़ जाते हैं कि इनके अपने पार्टनर को भी इन पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। और फिर इसी दौरान जब बात कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है तो इनकी बर्दाश्त करने की क्षमता बिल्कुल जैसे ख़त्म सी हो जाती है, और फिर ये उनसे आखिर में दोस्तों अलग होने का फ़ैसला ले लेते हैं। तो दोस्तों ये थी इनकी ब्रेकअप होने की पहली वजह। और अब आपको बताता हूँ इनकी ब्रेकअप की दूसरी वजह, और जो कि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मुख्य है। और दोस्तों ये बात तो ज़्यादातर लोगों के साथ आखिर में होती ही होती है। तो दोस्तों बात ये है कि ये लोग अपने प्यार को मंजिल तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं, और कई बार तो ये अपने प्यार को मंजिल तक पहुंचा भी देते हैं और अपने प्यार को आखिर में पा भी लेते हैं। लेकिन इनमें से कुछ लोगों के साथ ऐसा नहीं हो पाता, और ये बात सिर्फ पी नाम वालों पे ही लागू नहीं होती। मतलब कि दोस्तों ज़्यादातर लोग साथ आखिर में यही होता है कि जैसे तैसे करके अगर ये अपने प्यार को आखिर तक खींच भी ले जाते हैं, लेकिन दोस्तों ये आखिर में फंस इसलिए जाते हैं कि इनके प्यार को इनके घर वालों को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं होता। क्योंकि दोस्तों इनके पेरेंट्स इनसे आखिर में यही बोल देते हैं कि बेटा वो हमारे कास्ट के नहीं है, और अगर मैंने ये शादी तेरी ज़बरदस्ती कर भी दी
तो हमारे आसपास के लोग क्या कहेंगे, हमारी कितनी बदनामी हो जाएगी समाज में। तो दोस्तों आखिर में आप किसी से कितना भी सच्चा प्यार करते हो, लेकिन अपने माँ बाप को तो दुखी नहीं देख सकते हो, तो आपको अलग हो जाना पड़ता है। तो दोस्तों मेरी आज इन सब बातों से आप बिल्कुल भी मायूस मत हो जाइएगा और ये मत सोचने लगिएगा कि यार आखिर में हमारे प्यार का यही रिजल्ट निकलेगा, मतलब कि अलग हो जाना पड़ेगा। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है और ऐसा मैं बिल्कुल कह भी नहीं रहा हूँ कि सभी के साथ ऐसा होता है। और आप यही मानकर मत बैठ जाइएगा, क्योंकि दोस्तों इनकी लव मैरिज भी होती है और इनको अपना प्यार भी मिलता है। लेकिन दोस्तों मैंने जो आपको शुरू की पहली वजह बताई थी, तो कम से कम उससे तो बचा जा सकता है। कम से कम दोस्तों वो तो वजह ना बने आपके अलग हो जाने की। उसमें तो दोस्तों आप कम से कम एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से ट्यूनिंग बनाकर रख ही सकते हो। और दोस्तों इन्हीं सब बातों की अगर आपने एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से ट्यूनिंग बना ली, तो मैं पी नाम वालों के पार्टनरों के लिए खास तौर पर एक ही बात आखिर में बोलूँगा कि आपको इनसे ज़्यादा प्यार करने वाला कोई दूसरा इंसान जल्दी मिलेगा ही नहीं। तो अगर दोस्तों आपको मेरी इन सब बातों में थोड़ी सी भी सच्चाई लगी हो, तो प्लीज़ जाते जाते इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा।